तो फाइनली दोस्तों, डंकी मूवी शाहरुख खान सर और तपस्वी पन्नू मैम की मूवी रिलीज हो चुकी है ओटीटी पे भी, यानी कि नेटफ्लिक्स पे भी। तो जानेंगे कि आखिर ये मूवी है कैसी। मूवी के अंदर इमोशन सीन है, हल्का बहुत एक्शन सीन भी है। देखेंगे हमारे शाहरुख खान सर इस मूवी के अंदर एक फौजी के रोल को निभाए हैं, जिनका नाम रखा गया है हड्डी सिंह। और तपस्वी पन्नू मैम जो है वो इंग्लैंड जाना चाहती हैं और उनके साथ ही उनके दो दोस्त भी जाना चाहते हैं, और इसीलिए वो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश पहले नहीं, पहले वो लोग एक ऐसे ही जाकर के मिलते हैं वीजा बनाने वाले, पासपोर्ट बनाने वाले आदमी से। तो वो क्या क्या ठगता है, कैसे क्या करता है। और उधर से हमारे फौजी जवान यानी कि हड्डी सिंह जो हैं, वो पहली बार मतलब वो एक्सीडेंट के बाद डिस्चार्ज होकर के आते हैं एक व्यक्ति को थैंक यू बोलने के लिए, जो कि मन्नू के भाई निकलते हैं, यानी कि तपस्वी पन्नू मैम के भाई निकलते हैं। मूवी के अंदर देखेंगे वो पंजाब आते हैं हड्डी सिंह थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन जब आते हैं तो देखिएगा कि उनके भाई जो है वो जीवित ही नहीं रहते। आखिर वो किस कारण से मरते हैं वो जब आप देखिएगा तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही इमोशनल सीन डाला गया है। जी हाँ, मूवी को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार मूवी मुझे बोर कर रही है। उसके बाद फिर देखेंगे कि मन्नू यानी कि तपस्वी पन्नू मैम और उनके जो दोनों दोस्तों को जाना होता है इंग्लैंड। तीनों के अलग अलग कारण होते हैं कि आखिर क्यों जाना है, पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि अपने देश में भी पैसा है, लेकिन अब कारण ऐसी होती है कि उन्हें जाना ही मजबूरी होता है। तो देखेंगे कि आखिर कारण क्या होती है। उसके बाद हमारे फौजी जवान यानी कि हड्डी सिंह जी किस तरह से उन्हें इंग्लैंड पहुंचाते हैं डंकी मरवा के। यानी कि देखिए, जिनके पास वीजा या पासपोर्ट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो गलत तरीकों से, इलीगल तरीकों से जो जाते हैं, एक देश से दूसरे देश पार करते हैं, जो करवाता है, तो उसी को डंकी कहते हैं और इसीलिए मूवी का नाम डंकी रखा गया है। लेकिन जब इंग्लैंड जाते हैं तो देखेंगे कि जो डंकी मार करके यानी कि जो इलीगल तरीके से जाते हैं, उनका क्या हाल होता है वो भी दिखाने का प्रयास किया गया है इस मूवी के अंदर। मूवी के अंदर जो है ये भी दिखाया गया है कि आखिर जो ये गलत तरीके से भी जाते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या खतरे रहते हैं। तो मूवी की स्टोरी बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छी है। इसी बीच हमारे हड्डी सिंह जी को यानी कि शाहरुख खान सर को प्यार भी हो जाता है तपस्वी पन्नू मैम से यानी कि मन्नू जी से। फिर देखेंगे कि आखिर वो एक दूसरे से कैसे जुदा होते हैं। हमारे हड्डी सिंह जी किस तरह से अपने देश वापस आते हैं और वो लोग इंग्लैंड में ही रह जाते हैं। मूवी की स्टोरी जो है अगर कहा जाए कुल मिलाकर के तो बहुत ही इमोशनली और एक तरह से कहा जाए तो रियल स्टोरी पे बेस्ड है ये। जी हाँ, रियल स्टोरी पे जब आप मूवी को पूरा देखेंगे तो अंत में देखेंगे कि जो रियल में अपने देश से दूसरे देश जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, किन किन कारणों से जाते हैं। और कुछ लोग तो दूसरे देश जा भी नहीं पाते हैं, जैसे कि अगर किसी का रिलेटिव रह रहा है मान लीजिए इंग्लैंड में, और अगर किसी को इंग्लैंड जाना है, उसका वीजा ही नहीं लग रहा है, उसे इंग्लिश ही नहीं बोलने आ रहा है, तो वो बेचारा बस ऐसे ही करते रह जाता है। जैसे कि विकी कौशल सर वो लीड रोल किए हैं, उनकी जो है एक गर्लफ्रेंड होती है जिनका विवाह कर दिया जाता है, इंग्लैंड वो जाकर के रहती है, लेकिन उनका पति बहुत मारता है और वो उन्हें एक बार मैसेज यानी कि खत लिख करके बताती है ऐसा ऐसा हाल। तो वो जाना चाहते हैं इंग्लैंड उसे बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आता है, उनके पास वीजा नहीं होता है। तो वो अंत में खुद को जला लेते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो मर गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। और फिर वो बेहोश मतलब उसी हालत में, कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रहते हैं, और केरोसिन तेल डालते हैं वो जलते हुए स्ट्रो से, और उसके बाद आग लगा लेते हैं। तो वही इमोशनल सील डाला गया है हर जगह पे कि फिर उसके बाद जब इंग्लैंड में लोग जाते हैं गलत तरीके से, जब पकड़ाते हैं पुलिस के अंडर में, उसके बाद आखिर क्या होता है वो भी दिखाया गया है। मूवी की स्टोरी सच में बहुत ही यूजफुल है, सभी को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर हम जैसा चाहते हैं कि हम मतलब अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, बहुत अच्छे कमाएंगे, रहेंगे अच्छी तरह से, नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो जब आप मूवी को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको मूवी की स्टोरी स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझा दूंगा तो फिर मूवी देखने में मजा नहीं आएगा। तो अगर अभी तक आप
आप लोग इस मूवी को यानी कि डंकी मूवी को नहीं देखे हैं तो भाई साहब क्या कर रहे हैं, जाइए जाकर के देखिए। नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताई, ये मूवी आपको जरा सा भी बोर नहीं करेगी। तो जाइए देखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रिव्यू पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही साथ हमारे फिल्मी वाला क्रेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।